हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का वैल्यू, परसेंटेज का कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे परसेंटेज अपने डेली लाइफ से लेकर के आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो जितना भी चैप्टर्स आप जानते हैं, जैसे आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सिंपल साधारण ब्याज हो गया, इस तरह से जितना भी चैप्टर्स है सभी में परसेंटेज होगा। इसके अलावा भी परसेंटेज का जो हमारा भूमिका है अपने दैनिक जीवन में भी है। आप कहीं कपड़ा खरीदने जाते हैं, वहां पर भी पूछते हैं इसमें कितना परसेंटेज का लेस है। तब परसेंटेज को हम बहुत करीब से देखते हैं और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के जितना भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम कलेक्ट किए हैं और उन सभी को हम लोग देखेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन है, इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज सिंपल पढ़ेंगे परसेंटेज क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज को। तो परसेंटेज को शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम फरवरी माह में होने वाला है और निश्चित ही होगा ही। पिछले बार 2-3 दिन पहले कुछ रिमर्स फैला हुआ था यूट्यूब पर कि इस बार फिर ग्रुप डी का एग्जाम संकट में, लेकिन वह बात सही नहीं है। आपका एग्जाम होगा तो होगा, आप एकदम अपने वन माइंडेड होकर के एग्जाम का तैयारी में लग जाइए। देखिए, कहा जाता है जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो उस वक्त कोई दूसरा अपने सपने को पूरा करने के लिए हकीकत बना रहा है। यानी जिस समय आप सोए हैं, अभी आप सोच रहे हैं एग्जाम का डेट आएगा तो पढ़ा जाएगा, आप चादर तान के सोए हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी अपने सपने के लिए आगे क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको भी सोना नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है तो पर डे आप मेरे क्लास को विजिट करते रहिए। तो आइए देखते हैं परसेंटेज से संबंधित कुछ पहले फैक्ट जानेंगे। पहले परसेंटेज को हम लोग देखते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रति 100 पर जो गणना किया जाता है उसी को परसेंटेज कहा जाता है। प्रति, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, प्रति, प्रत्येक और 100 माने 100, यहाँ से भी निकालिएगा तो प्रति के मतलब जनरेट करता है प्रति और 100 के मतलब 100, यानी इसी का नाम परसेंटेज है। अगर हम कहें 100%, तो यानी परसेंट के वैल्यू ही, यानी परसेंट के मतलब ही होता है 1/100, यानी 100% है तो 100/100, यानी 100/100 इक्वल टू 1। यानी कोई भी चीज जब एक होता है, कोई भी चीज जब सिंपल 1 होता है तो अपने आप में 100% होता है। जैसे यह कलम, हम कहें कलम के संपूर्ण पार्ट एक दिख रहा है, यानी यह खुद का 100% है। यानी अगर इसका आधा पार्ट कहें 1/2 कहें तो यह हमारा 50% होगा, 1/4 कहें तो 25% होगा। कैसे होता है देखिए। तो देखिए 100% तो समझ गए। अगर हम 25% कहें तो 25 परसेंट के मतलब ही होता है 1/100, यानी 25/100 1/4। यानी आप देख रहे हैं 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं और 1/4 को 25% भी लिख सकते हैं। 3/10 को हम कहें 30%, 30% को कहें फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो आप क्या कीजिएगा 30/100, यानी 3/10 जो होगा, 3/10 जो होगा वह हमारा 30% के बराबर होगा। यानी आप सिंपली जान गए परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। वहीं अगर कहें सेकेंड स्टेप में कि आपको 1/2 को परसेंटेज में बदलना है तो आप देखिए परसेंटेज में बदलने के लिए बता दीजिए 100 से गुणा किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है उसके बारे में जानिए। जैसे 1/2, अब अगर मैं इसमें ऊपर भी 100 से गुणा कर दूं और नीचे भी 100 से गुणा कर दूं तो कोई अंतर पड़ने वाला है? कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और इसी को ना हम पर 100, यानी बट्टा में जो 100 है, इतना जो है, इतना, इसको ही हम परसेंटेज कहते हैं। तो इसको हटा करके 1/2 इंटू 100, अब बगल में परसेंट बैठा दे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यानी यह हमारा 50% हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करके बगल में परसेंटेज बैठाया जाता है। अगर मैं किसी चीज को, जैसे 3/10 को अगर कहूँ मैं फ्रैक्शन में बदलना है, 3/10 जो बदले हैं, तो 3/10 को अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज में बदलना है तो 3/10 इसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा, यानी 10 से 10 कट जाएगा और बगल में परसेंटेज बैठाए हुए हैं तो 30% हमारा आंसर नहीं हो गया।
इस तरह से आप परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना जानेंगे। जब फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना है तो हमको 100 से भाग करना होगा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करना होगा। ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हम आपको कुछ चार्ट के द्वारा दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे 100%, 100%, इसको थोड़ा और बड़ा कर ले रहे हैं, जूम कर ले रहे हैं। जैसे 100%, तो अगर हम कहें 100 परसेंट है तो नीचे बटा में 100 होगा, तो 100/100 इक्वल टू 1। 50% को तोड़ें तो 50 बाई नीचे में 100% हटेगा, तो बटा में 1/2, यानी 50% को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 100% को 1 भी लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 90% को 9/10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इस चार्ट को आप लोग जान ही चुके हैं, लेकिन इसी में कुछ ऐसा चीज है जो आपको जानना जरूरी होता है। जैसे 33.1/3, कभी कभी 33.1/3 नहीं दे करके 1/3 का वैल्यू 33.33 भी दे देता है, तो इसका भी वैल्यू जानिएगा। 33.33 दे देगा तो इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा। 66%, यानी 16.1/6 को हमको क्या लिख देगा, 16 अगर 2/3 से अगर भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, यानी 16.66 भी इसको लिख सकता है दशमलव में। आपको दिक्कत क्या होता है, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, पहले मैं आपको कुछ बेनिफिट भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। आपका इसका यूज क्या होता है, देखिए, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 360 का 25% निकालिए, लेकिन यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई। क्यों नहीं पूछेगा, आप जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब तो 100% लोग बना देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन न पूछ करके आपसे पूछ देगा 1430 का 54.5 माने 54.54, यानी 54.54 का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने लगेगा, बाटा में हटाइएगा, बाटा में लिख करके 100 लिखिएगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको गुणा कीजिए, कहिएगा वाह इसी में हमारा दिमाग खराब हो गया है, था क्वेश्चन इजी लेकिन हम बना नहीं पाए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बचने के लिए कुछ हमको फ्रैक्शन का वैल्यू हम बता रहे हैं उसको जानना जरूरी है। तो देखिए 16.66 इसको लिख सकते हैं, इसको हम 12.5 लिख सकते हैं, 1/8 को, 1/8 को इतना लिख सकते हैं। 1/11 1/9 को 1/9 कैसे लिखते हैं, 1199 100, यानी 100/9, और परसेंटेज है तो फिर नीचे 100, 100 से 100 कट जाएगा 1/9, और इसी को हम लिख सकते हैं 11.11, 11.11, क्योंकि 9 को जब 1 से भाग दीजिएगा 11 तो होगा ही होगा, 1 से दशमलव दीजिएगा तो 0, 9 एकम में 9, 9 एकम में 9, 1 बचेगा, फिर 9 एकम में 9, यानी 1 बढ़ते रहेगा। तो 11.11 का वैल्यू आपको याद रखना है इतना। यानी कुछ हम बता रहे हैं जैसे 33.33, 16, 11, इसको लिखिएगा तो 9.09, 9.09 भी इसका वैल्यू होता है। तो दशमलव में भी आप याद रख सकते हैं, रेड पेन का यूज कर रहे हैं ताकि आपको दिखे ज्यादा स्पष्ट। देखिए 8.1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/12 लिख सकते हैं। क्यों, 8 3 24 1 25, तो 25/3 और गुणा में 100 होगा, तो 1/4 यानी 1/12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/12 यहाँ पे है। अब इसको अगर दशमलव में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 8 तो होगा ही होगा, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 लिख सकते हैं, 0.33 यानी 8.33 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं 66.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। या इसको भी आप 66.66 करके भी लिख सकते हैं। यानी आप कुछ फ्रैक्शन, जैसे जो जो हम फ्रैक्शन लिखे हैं दशमलव में, उन सब को आपको ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखिए, नहीं रखिए, कुछ क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस होगा तो उसमें आप जान सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो कहेगा 360 का 25%, तो इस आराम से निकाल दीजिएगा। 360 का 25%, 25/100 लिखिएगा तभी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 90। इसको भी आराम से निकाल दीजिए, परसेंटेज को हटाइए, बटा में 100 होगा, 72 100 7 14 के 4 हाथ में 7 49 1 50, 504 आ जाएगा। लेकिन जब बात यहाँ पर आएगा तो उस समय हमारा दिमाग कंफ्यूजन होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो 6 से गुणा करना पड़ेगा या तो 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 9.09 का वैल्यू होता है 1/11। इसी में ना हमको 6 से मल्टीपल कर दिया गया है, इसको 6 से मल्टीपल किया गया है कॉलम
चेंज करके करें तो यानी 54.54 यानी 54.54। तो इसमें अगर 6 से मल्टीपल किया गया यानी 6/11 का यह हमारा वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को आप ध्यान में इसके थ्रू रखते हैं 9.09 के ध्यान में रखते हैं तो आप सेकेंडों में इसको आंसर कीजिएगा। यानी इसको हम 1430 का मतलब होता है गुणा, इसको 6/11 लिख सकते हैं। और 11 का में 11, 11 33 और 13 छके 78, 780 सेकेंडों में आंसर करके निकल जाइएगा। और उन स्टूडेंट से आप आगे निकल जाइएगा जो आपके कॉम्पिटिटर है। इसी तरह देखें यहाँ पे जो है 28.56 1/7 के वैल्यू जो होता है ना 1/7 का वैल्यू 14.28 होता है। जो आप फ्रैक्शन से निकालिएगा जिसे 1/7 को अगर हम परसेंटेज में बदलें, इसको नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया जाए। 1/7 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, यह सब कैसे होगा, थोड़ा प्रैक्टिस से आपको भी हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस इस पर करना पड़ता है। तो 1/7 तो 1/7 को अगर परसेंटेज में बदलें तो 100 से गुणा करेंगे यानी 100/7। तो इसको मल्टीपल कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 7 एकम में 7 क्या हो जाएगा 3 0, 7 चौको 28, 2 दशमलव देके 0, 7 दूनी 14, 6 7 8 56 यानी 14.28 आ गया है। इसी का ना दो गुना है, यह दो गुना है। यानी जब इसका वैल्यू 1/7 तो इसका वैल्यू हम 2/7 नहीं लिख सकते हैं, 2/7 और 231। यानी एग्जामिनर कुछ ऐसा ही वैल्यू आपको पुट करके सेटिस्फाई करके देगा जिसको आप फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं। और उस कंडीशन में आप तुरंत इसको बना दीजिएगा। 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 33 दूनी 66, 66 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह आप फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल करके आप कितना इजी से बना दे रहे हैं आप जान गए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस किया जाए। इसको आप फ्रैक्शन में बदलने के लिए और उसके बाद दशमलव में बदल करके कुछ आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जो आपके एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसको अब इजी लेवल से लेकर के हम हाई लेवल तक क्वेश्चन इसमें लिए हैं, जितना टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखा जाता है। तो देखिए इसको अगर हम बदलते हैं 12.1/2 को परसेंट को भिन्न में बदलना है तो आप लिख सकते हैं 12×24 1 25, इसमें मल्टीपल करके यह जोड़ा जाता है, इतना तो आना चाहिए 25/2%। परसेंट हटेगा तो हम आपको क्या बताएं 25/2, परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 होगा यानी 100 से भागा दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में 25 चौको 100 यानी 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा, 1/8 आंसर। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, आगे हम आपको लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आइए अब देखिए इसको भी क्वेश्चन कह रहा है 4/5 के परसेंट के रूप में बदले या यह कितने परसेंट के समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए 4/5 परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलना है तो हम आपको बता दिए 100 से गुणा होता है। क्यों होता है यह भी हम आपको बता दिए, जैसे आप यहाँ पे बगल में देख लीजिए 4/5। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, हम कह रहे हैं 100 से गुणा ऊपर और नीचे कर देना, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/100 जो होता है इसी को ना हम परसेंटेज कहते हैं। तो इसको हटा के परसेंट चिपका देंगे यानी 4/5 गुणे 100% इसको लिख सकते हैं। और इसी को 5 20 100 और 20 चौको 80% लिख सकते हैं, इसी को ना लिख सकते हैं। तो यहाँ से आराम से परसेंट हो गया, 5 20 100 और 20 चौको 80%, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 12 किलोमीटर का 34% क्या है, 12 किलोमीटर का 34% क्या है, इसको निकालना है। तो आप आराम से लिख दीजिए 12 किलोमीटर। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। लेकिन हमारा आंसर क्या है सेंटीमीटर में दिया है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो हमारा सेंटीमीटर तो निकल गया। अब इसका 34%, 34/100। अब इसको डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 000 लास्ट में होगा, 000 लास्ट में एक ही ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन ले सकते हैं या फिर इसको गुणा कर सकते हैं। तो 34 दाम में 340 और 34 दूनी 68, 68 यहाँ से हो जाएगा तो 8 408 होगा और 408 में 000 यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 मिनट। इसको बनाने में देखिए हमारा फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल साबित कर रहा है, कैसे हम समय को बचा सकते हैं। 1 मिनट इसको, हाँ तो देखिए 16% बढ़ाने पर इतना हो जाता है,
यानी यह जो वैल्यू है, अगर कह रहा है किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर इतना हो जाते हैं। कोई भी संख्या हम बताएं अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या पूर्ण रूप से रहता है तो अपने आप में 100% रहता है, यानी 100%। 100% में 16 बढ़ाने पर यानी 16 जोड़िएगा तो यानी कितना हो जाएगा, 116%। 116% का वैल्यू 1914 है, तो 116 गुणे में 100 यानी एक का वैल्यू 116, 1914 बटा 116, 100 का वैल्यू इतना। अब इतना कीजिए, या फिर इसमें कैलकुलेशन देख रहे हैं कुछ ज्यादा हो रहा है, या फिर हम आपको फ्रैक्शन से बता रहे हैं कैसे बनाना है। 16% का मतलब 16 बटा 100 लिख सकते हैं परसेंट। इसका फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 4/25 हो जाएगा। यानी जो नीचे वाला बेस होता है, बेस जो होता है हमारा ओरिजिनल होता है। कौन होता है, ओरिजिनल। यानी जो फिक्स वैल्यू है 100% का वैल्यू 25 मान लेते हैं, उसमें हम 16% यानी 4 बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के बाद जो हमारा निकल के क्या आएगा, बढ़ाने के बाद निकल के जो कलर चेंज कर दे रहे हैं, बढ़ाने के बाद जो बन के आएगा 29 होगा, कलर दूसरा ले रहे हैं। बढ़ाने के बाद जो बन के आएगा हमारा 29 हो जाएगा। अब 29 का वैल्यू दे दिया है 1914 बटा 29, तो हमारा 25 का वैल्यू कितना है वही तो पूछ रहा है। 25 का वैल्यू कितना है, अब यहाँ से आप आसानी से काट सकते हैं। 29, 3 छके 18, 6 बार में एक बार जाएगा, तो 29 छके कितना हो जाएगा, 6 चौको 9 छः 54 के 4 आते 5 6 12 5 17, 174। इसमें से 174 घटा देते हैं तो हो जाएगा हमारा 174, एक 7 और एक 17 हो जाएगा, और 4 फिर 6 यानी हमारा 66 बार में यह कट जाएगा। 25 छके 150 और 25 छके 150 और 15 165, यानी 1650 हमारा निकल गया। अभी तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन आप ज्यादा प्रयास कीजिए इस तरह फ्रैक्शन में तोड़ करके ही बनाने के लिए। उससे क्या होता है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको फ्रैक्शन में बहुत जल्दी बन जाता है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो 16% को हम, अगर आपको ध्यान रहेगा तो 16/100 तुरंत कीजिएगा, 4/25। नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल हमारा होता है, उसमें क्या जोड़ा क्या घटाया गया ऊपर वाला है, तो जोड़ने के बाद यह हमारा 29 आ जाएगा। 29 का वैल्यू इतना है, तो फिर 25 ओरिजिनल का वैल्यू कितना है निकाल देना है। आसानी से बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसको देखिए, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाता है। यानी संख्या कितना परसेंट बढ़ गया, आप देख रहे हैं, कह रहा है किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140%, यानी पहले 100 रहा होगा तो 100 का ना 140%, यानी 140/100 यानी 140 हो जाएगा। तो जब स्वयं की 140% हो जा रहा है, यानी संख्या कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो कह रहा है 216 बढ़ाने के बाद यह उतना हो रहा है, 140 हो रहा है। तो हमारा 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 140 हो गया। कितना बढ़ा, 40% बढ़ा। और यही ना 40% का वैल्यू दे दिया है 216, 40% का वैल्यू दे दिया है 216 बटा 40 और गुणा। तो हमारा संख्या क्या है, यानी संख्या पहले से कोई 100 ही रहता है, तो 100। तो इसको अगर काटिएगा 100, 20 पचे 100, 20 दूनी 40 और 2 108, 108 पचे 540, 540 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी से बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट पर अभी हम चल रहे हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 85%, किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं वही संख्या प्राप्त होता है। तो हम आपको उसी समय से बता रहे हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, यानी 100% कोई भी संख्या होता है। तो कह रहा है किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या होता है। यानी परिणाम जो होता है 85% जोड़ने के बाद हमारा 75, यानी कितना जोड़ा जा रहा है इसमें देखा जाए तो मात्र 15% जोड़ा जा रहा है। अब 15% का ही ना वैल्यू है हमारा कितना, 75। 15% का ही ना अंतर आ रहा है, तो 75। तो 1%, 15% का वैल्यू 75, तो 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू 500। तो बस यही हो गया। आप ऐसे बनाइए, या फिर देखिए किसी संख्या का 85%,
अभी हम आपको इसलिए क्यों या इस पर प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आगे अगर बड़ा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। अब आप कुछ लोग करेंगे कि किसी संख्या को x मान लेंगे, x अब कह रहा है, जैसे इसी को मान लेते हैं, इधर कर लेते हैं। आप कुछ लोग क्या करेंगे, किसी संख्या का 85%, तो कहिएगा x का 85% में 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं वही संख्या प्राप्त होता है, यही लिखिएगा। किसी संख्या x का 85% में 15 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं ही प्राप्त होता है। फिर आप इधर इसको लिया करके घटाइएगा तो 75 इक्वल टू x माइनस 85x बाई 100। फिर इसको आप इसे कीजिएगा भाग, तो 100x में से 85x घट गया, 15x बाई 100 इक्वल टू 75, तो 15 पचे 75, तो x का वैल्यू 500 आ जाएगा। ऐसे भी आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है, अब इसको इतना हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप खुद ही इसको पढ़िए और एज्यूम कीजिए। किसी संख्या का 85%, मान लेते हैं संख्या 100 है, कैसे ही बनाएंगे तो वही आएगा 100 का 85%, 100 का 85% मतलब कितना हो गया 85%। 100 का 85% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, यानी संख्या 100% माने इधर से भी घटाइएगा तो 75 इक्वल टू 15%, तब 15% का वैल्यू 75, तो 1% का वैल्यू 5 और 1% का वैल्यू 5, तो संख्या यानी 100% का वैल्यू 500। ऐसे भी बना सकते हैं, यानी एक ही तरीके को परसेंटेज को जैसे भी आप तोड़ करके, जैसे भी चाहे आप तोड़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेरा मकसद ये ही है कि आपको परसेंटेज से रूबरू करा देना, उसके साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ये तो कॉमन से उसका क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ टाइप का जरूरत होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है, वीडियो कितना देर का हो गया, 21-22 मिनट का, इस क्वेश्चंस को हम कराएंगे, उसके बाद से फिर अगले दिन अगले टाइप के क्वेश्चंस को कराएंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि वह संख्या में 4% की कमी हुई, माने बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। दो संख्याओं का योग 520 है, बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको आप कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन बनाने के सबसे बढ़िया उपाय है, मानते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, यानी बड़ी संख्या कौन है, ए है, छोटी संख्या कौन है, बी है। ए प्लस बी का वैल्यू हमारा दे दिया है 520, कह रहे दो संख्याओं का योग 520 है। यहाँ तक के इक्वेशन आपको सॉल्व हो गया। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि कह रहा है बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, तो वो किसी भी संख्या में 4% की कमी हो गई, यानी वह संख्या स्वयं का 96% हो गया। अगर मैं कहूं कि आपके इनकम में 25% की कमी हुई, यानी आप पहले 100 रुपये कमाते थे, तो आप अब आप कितना कमाइएगा, 25 कम करके 75 ही कमाइएगा, यानी कमी का मतलब घटेगा। तो 4% की कमी हुई, यानी अगर संख्या ये था तो इसका 4% की कमी हो गया, यानी स्वयं का 96% हो गया। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो छोटी संख्या बी है, इसमें 12% की वृद्धि हुई, यानी 100 से बढ़ करके 112% हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? तो जो संख्या प्राप्त होगा तो संख्याएं बराबर है, यानी ए और बी बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी से अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो इसके अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, रेशियो इसे इतना सिंपल रेशियो आपको निकालना जानना चाहिए। तो ए बी का रेशियो निकाल लेते हैं तो वही हमारा हो जाएगा। तो देखिए परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, ए बाई बी इजकल टू कितना हो जाएगा, 112/96 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको काट दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32, एक बार और कटेगा 14/4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से काटिएगा तो 4 7 28, 4 6 24, यानी ए बाई बी का जो रेशियो हो गया 7/6 हो गया। यानी ए प्लस बी, ए के जगह पर 7, बी के जगह पर 6 मान लेते हैं, तो हमारा 7 और 6 13। यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं रेशियो को, फिर आप इसमें कन्वर्ट करना जानते ही होइएगा। तो अगर इसको हम ए को 7 मान लेते हैं और बी को 6 मान लेते हैं, तो आप ही बताइए इसमें बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या
6 है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, अगर 7 और 6 13 का वैल्यू हमारा दिया है, 7 13 यूनिट का वैल्यू दिया है 520, 13 यूनिट का दिया है 520, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 7 6 13, 13 यूनिट का वैल्यू 520, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो छोटी संख्या, और छोटी संख्या को ही हम b माने हैं, यानी b का वैल्यू 6 गुणे 40 इक्वल टू 240 हमारा आंसर नहीं हो गया। तो इस तरह से 240 हमारा आंसर हो जाएगा, 240। इस तरह से वीडियो लंबा हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम बताएंगे, टाइप भी बदल रहा है, तो टाइप अगला टाइप में हम लोग बताएंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। कोई संख्या तीसरी संख्या से, यानी तुलना की जाए कि यह इससे इतना परसेंट ज्यादा है, यह इससे इतना परसेंट कम है, तो इसके तुलना में यह कितना परसेंट ज्यादा होगा, इसके तुलना में यह कितना परसेंट कम होगा, यानी तुलना वाला क्वेश्चन जितना पूछता है उसका कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करें। थैंक यू।